हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और ये प्रमुख चर्चित पुस्तकें का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इतिहास से संबंधित जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट काफ़ी रहे वो उस पर बात करेंगे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो करंट से रिलेटेड जो पुस्तक न्यूज़ में थे 1 साल से, तो उसे मैं अपलोड किया हूँ। और वो उसमें बहुत मैं ट्रिक और कोड भी बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और मेरे द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है, बेसिक प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम। इसमें आपको फ्री में गाइड किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। आप अपने टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और ऑलरेडी मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ 6 और 7 जीपीएससी में। तो थोड़ा बहुत जो इस एग्ज़ाम के बारे में समझा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उम्मीद है कि आपको भी इससे लाभ होगा। तो चलिए बात करते हैं। हाँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप से मिलेगा, मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूँगा। चलिए, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा हर बार की तरह। कालिदास की प्रमुख पुस्तकें: अभिज्ञान, शाकुंतलम, ठीक है, विक्रमो वर्षियम, मालविक काग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार। कैसे याद रखना है? ये तो 3 तो याद हो जाएगा सिंपल सा, MBA करके, ठीक है। M से ये हो गया, B से ये हो गया, A से ये हो गया 3। उसके बाद इसको 4 को आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको कोड बना सकते हैं आप, KRMT, है ना, काउंट KRMT याद रहा तो ठीक है, बाकी 1 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। विशाखा दत्त, ठीक है, ये तो 7 हो गया इनका, 7 याद रखना। MBA तो बता दिए, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु, ठीक है। मेघ हो गया, एक हो गया मेघ, उसी से संबंध हो गया ऋतु, और रघु कुमार, ठीक है। रघु कुमार मेघ ऋतु में घूमता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। विशाखा दत्त का 2 इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो DM याद रखिएगा कम से कम, है ना। DM, डी से देवी, चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, ठीक है। गुणाध्याय का वृत्त कथा, गुणाध्याय का वृत्त कथा 1 2 बार आप सुनिएगा तो कोई याद हो जाएगा इससे, ठीक है। जिसके पास गुण होगा वो उसका कथा भी वृहद होगा, उसको लोग भी ज़्यादा सुनेंगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। शूद्रक मृच्छकटिकम तो सबको याद ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सवाल कितना बार आया है? शूद्रक मृच्छकटिकम, ठीक है। वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका, ठीक है। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई एग्जाम में सवाल आते हैं। सुश्रुत श्रुत संहिता है, तो सिंपल सा याद रखना है इसको। धन्वंतरी आयुर्वेद इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल दूंगा इंपॉर्टेंट है, उसे खास करके याद रखना। जैसे वराहमिहिर हो गया, सुश्रुत हो गया, धन्वंतरी हो गया, अस्य अमर सिंह अमर कोश, सिंपल सा, ये तो इजी है याद रखना। आर्यभट्ट का आर्यभट्टम, ठीक है, याद है। और सूर्य सिद्धांत, ठीक है, इजी है याद रखना ये भी। ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत सिंपल है। भास का हो गया स्वप्न स्वप्नवास वदत्तम, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसलिए अंत तक बना रहिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस PDF को 1 या 2 बार आप पढ़ के जाइएगा तो सवाल बन जाएगा। विष्णु शर्मा ने कौन सा पुस्तक लिखी? तो पंचतंत्र, रसखान, प्रेम वाटिका, ठीक है। रस कहाँ है? जहाँ प्रेम है वहीं रस है। पिलनी, नेचुरल हिस्ट्री, है ना, नेचुरल हिस्ट्री किसने? पिलनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना। अश्वघोष, बुद्ध चरितम, ठीक है, बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ठीक है। बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो कादम्बरी और हर्षचरित, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित तो पूछता भी है, कादम्बरी इंपॉर्टेंट है, तो बाणभट्ट याद रखना है आपको। फिरदौसी ने कौन सा पुस्तक लिखी? तो शाहनामा। सवाल ऐसा पूछ सकता है फिरदौसी ने कौन सा लिखी, या पूछे सवाल ऐसा ही आता है ज़्यादातर कि शाहनामा किसने लिखा, तो फिरदौसी, है ना। जो जिसका जो जिसके नाम में शाह है वो खुद फिरता उड़ता रहता है, इधर से उधर, है ना। तो ऐसे भी कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। सूरदास, साहित्य लहरी, दोनों ऐसे है। सूरदास, सूर्य सागर भी, दोनों S, ठीक है, ये भी S, तो याद रखा, इजी है। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने, ठीक है। साहित्य लहरी सूरदास हो गया, सूरदास ने सूर्य सागर को लिखा,
गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा, ठीक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो याद ही होगा। जयशंकर प्रसाद कामयानी पूछा जाता है। पाणिनि तो कितना बार पूछा जाता है। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अष्टाध्यायी ने। कौन सा पुस्तक लिखे, तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ने किसने लिखा, तो पाणिनि, ठीक है। इस तरह भी दोनों तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं कि अष्ट अध्याय जो है वो पानी से रिलेटेड है, ठीक है। अष्ट एटवा अष्ट अध्याय जो है, अष्ट 8 चैप्टर पानी से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ भी। चाणक्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिका से इंडिया याद रखिए। इंडिया मेगा कंट्री है, मेगा देश है, मेगा। मेगा से हो गया मेगास्थनीज, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। गीत गोविंद, जय, जहाँ गीत गोविंद का गीत होगा वहाँ जय जयकार तो होगा ही, तो जयदेव, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी लिखी, तो पद्मावत। पद्मावत किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। आईने अकबरी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अबुल फजल, दोनों अ से है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अ से आईने अकबरी, ऐसे अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा भी इसने लिखा है, ठीक है, अबुल फजल ने। कबीरदास बीजक, बीजक किसने लिखा, तो कबीरदास। गोदान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्रेमचंद। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कौन सी लिखी, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। सरोजनी नायडू, है ना। गोल्डन, सरोजनी नायडू हो गया गोल्डन थ्रेशोल्ड। यंग इंडिया, यंग इंडिया हो गया आपका महात्मा गांधी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यंग इंडिया, न्यू इंडिया से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। यंग, गांधी जी यंग है, हमेशा हमेशा यंग ही रहेंगे सब देशवासियों के लिए। तो यंग थे, है ना, जब लड़ रहे थे तो यंग तरीके से। तो महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखे, तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, ऐसे सोच सकते हैं कि इन्होंने इंडिया को डिवाइड होने से रोका था, तो इस तरह भी कुछ भी ठीक बना सकते हैं। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है। एक समय था जो लाला लाजपत राय अनहैप्पी चल रहे थे, और पूरे भारत की दशा अनहैप्पी थी, उदासी थी, जब अंग्रेजों का शासन था, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसी के दौरान लाला लाजपत राय ने लिखा। दीन बंधु मित्र, ठीक है, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण। तो नील दर्पण, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, ठीक है। मित्र लोग नीला दर्पण देखते हैं, ठीक है। आनंद मठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई, तो आनंद मठ, ठीक है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया, न्यू इंडिया से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यंग कौन है, हमारे महात्मा गांधी। न्यू इंडिया को कौन किसने, तो एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। इंडिया स्ट्रगल के बारे में किसने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। समाजवादी क्यों, तो जेपी, ठीक है। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा है, तो समाजवादी क्यों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बाकी, ज़्यादा नहीं। बंदी जीवन, ठीक है। संन्यास, संन्याल से याद रखिए कि आप संन्यास, ठीक है, संन्याल से क्या याद रखिएगा, संन्यास, जो संन्यास में जाता है उसका जीवन बंद बंद टाइप का हो जाता है, बंद कमरे में हो जाता है, हाँ, जीवन, बंदी जीवन, ठीक है। जीवन बंद बंद सा हो जाता है। भगवती चरण वोहरा, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ बम, कैसे याद रखना है। बम से क्या होगा, बम के आवाज़ से आदमी लोग बहरा हो जाता है ना, कम सुनाई देने लगता है, तो बोहरा से बहरा। सब ट्रिक है, मतलब सिंपल सा याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। और भी आपके पास कुछ ट्रिक कोड है तो याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपको सवाल आया तो सही करना है, और जैसे भी सही हो, ठीक है। जवाहर जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया को डिस्कवर में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था, ये ध्यान में रखना। थोड़ा सा महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, पता ही होगा। तिलक के द्वारा गीता रहस्य, गीता रहस्य तिलक, ठीक है। तिलक ने तिलक माथे में तिलक लगा के गीता गीता स्टार्ट किया, गीता लिखना, गीता रहस्य पर लिखना काम किया, ठीक है। क्योंकि गीता लिखना अपने आप में पवित्र है, तो सर में तिलक लगाकर इस शुभ काम को के लिए आगे बढ़े, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है।
राजा राम मोहन राय क्या है, तोहफत उल मुहिद्दीन, संवाद कुमुदी, मिरातुल अखबार और बंगदूत। ये 4 याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसमें सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जेपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल और भी कोई भी एग्ज़ाम, तो ये काफ़ी पूरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है हमारे इतिहास से संबंधित। तो इसका पीडीएफ आपको फर्स्ट टाइम के ऐप में मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। और जेपीएससी की तैयारी करने के लिए इच्छुक है तो मैं चैनल से, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, आपको 100% बेनिफिट होगा। जब वहाँ पे आप हम लोग वीडियो चैट पर बात करेंगे समय समय पर, तो उसका आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा। वैल्यू, धन्यवाद।